बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं इंतकाल के ऊपर। एक इंतकाल होता है, हमसाया इंतकाल कर गया, फ़लाँ इंतकाल कर गया, छुट्टी दे दें, वो वाला इंतकाल हाँ मिलते जुलते ही हैं। ज़मीन के इंतकाल पर बात करेंगे, लेकिन वो इंतकाल जो होता है ना, फ़ौत हो जाना, वो भी इंतकाल होता है। इस दुनिया में रह रहा था फ़लाँ शख्स, अब मुंतकिल हो गया है दूसरे जहाँ में। अच्छा, ये भी इंतकाल। अब ज़मीन का इंतकाल क्या है? ज़मीन का इंतकाल ये है कि ज़मीन पहले फ़लाँ मालिक के नाम थी, सरकारी कागज़ात के अंदर, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर, अब वो एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पर लिख दी गई, मुंतकिल कर दी गई। ये इंतकाल होता है। अब रजिस्टर दाखिल खारिज क्या होता है, इंतकाल रजिस्टर क्या होता है, और म्यूटेशन रजिस्टर क्या होता है? एक ही चीज़ के नाम है ये। एक रजिस्टर होता है पटवारी के पास, सादा ज़ुबान में कहें तो पटवारी कहता है कि जनाब ये रजिस्टर दाखिल खारिज है मेरे पास। अच्छा, अगर थोड़े पढ़े लिखे अंदाज में कहें, ये जनाब म्यूटेशन रजिस्टर है, या दूसरा सादा अंदाज है तो वो इंतकाल रजिस्टर है, इंतकालात का रजिस्टर। ये रजिस्टर जो होता है दाखिल खारिज, इसके अंदर किसी इलाके में, किसी मौज़ा में होने वाले सारे इंतकालात दर्ज किए जाते हैं। इंतकालात अब क्या होते हैं, ये अगर आप रजिस्टर दाखिल खारिज देखें, इसका हर जो परत होता है वो हर पेज दो परतों पर मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं परत पटवार, एक को कहते हैं परत सरकार। पटवारी के पास इसके ऊपर क्या पटवारी दर्ज करता है? इसके ऊपर इंतकाल दर्ज करता है। अब इंतकाल क्या है? इंतकाल है मुंतकिल करना किसी जायदाद का एक मालिक के नाम से दूसरे मालिक के नाम पर मुंतकिल करना। मैंने अपनी ज़मीन किसी दूसरे शख्स को बेची है। अब पहले इसके नाम पे थी, अब वो कागज़ात के अंदर लिखा जाएगा पहले इसके नाम पे थी, अब इसने फ़लाँ शख्स के नाम पर मुंतकिल कर दिया, अब मालिक वो है। मिल्कियत को ट्रांसफ़र करने का रिकॉर्ड लिखा जाता है रजिस्टर दाखिल खारिज के अंदर। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा निज़ाम। कंप्यूटराइज्ड जब दौर हो गया तो फिर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के ऊपर जाएं तो उधर कंप्यूटर के अंदर परत पटवार पर सरकार एक ही डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, बेसिक आपको पता चल गई कि रजिस्टर दाखिल खारिज, म्यूटेशन रजिस्टर, इंतकालात रजिस्टर जो है, इसके अंदर किसी की असलम के नाम पे थी प्रॉपर्टी, अब मुंतकिल हो गई, इसने बेच दी, इसने हिबा कर दी, इसने कुछ भी कर दिया, अब मुंतकिल हो गई है फ़लाँ के नाम पे, लिख दिया गया सरकारी रिकॉर्ड के अंदर, तो इंतकालात रजिस्टर ये होता है। अब अगर हम बात करें कि तरीक़ाकार इसका क्या है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसकी अक़साम है, कुछ किस्म तो कोई भी नहीं है। इंतकाल का मतलब है एक से दूसरे के नाम पर मिल्कियत को मुंतकिल करना कागज़ात में। किस्म कैसे बनेगी? मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछ लेता है कि जनाब आप इंतकाल करवा रहे हैं ज़मीन का, तो ये बताइए कि किस बेसिस के ऊपर करवा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जनाब वरासत की बुनियाद पर करवा रहा हूँ, मेरे वालिद साहब के नाम पे थी, उनकी डेथ हो गई, अब मैं अपने नाम पे इंतकाल करवा रहा हूँ ज़मीन का, ज़मीन अपने नाम पे मुंतकिल कर रहा हूँ। अब इसको ये किस्म बन जाएगी कि वरासत की बेसिस के ऊपर इंतकाल हो रहा है। दूसरी किस्म, गिफ्ट कर देता है कोई बंदा, हिबा कर देता है। जनाब आप क्यों इंतकाल करवा रहे हैं? जी मैं हिबा की बुनियाद पर इंतकाल, दूसरी किस्म बन गई। अच्छा, जनाब आप इंतकाल क्यों करवा रहे हैं? मैंने एक्सचेंज किया, तबादला किया ज़मीन का, उसकी ज़मीन मैंने ले लिया, अपनी उसको दे दिए, इस बुनियाद पर अब मैं चाहता हूँ जो मैंने लिया है उसका इंतकाल मेरे नाम पे दर्ज हो के फ़लाँ प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पे है। हिबा की बेसिस पे इंतकाल होगा। कोर्ट की डिक्री, इस्तक़रार हक़ का दावा मैंने करके किसी बंदे से ज़मीन ले ली है, वो मुकर रहा था, अब इस्तक़रार हक़ की बुनियाद पर ये एक और किस्म। इस तरह जिस बेसिस के ऊपर इंतकाल होगा उतनी किस्में इंतकाल की बन जाएंगी। अब कंप्यूटराइज्ड निज़ाम में कैसे आपने इंतकाल दर्ज करवाना है? सबसे पहले ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे पहुंच जाएं। आपके इलाके, हर इलाके का अपना होता है, अपने इलाके में पहुंचे अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके। अगर औरत जा रही है तो वो अपना निकाह नामा और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी एहतियातन साथ ले जाए। आप उधर पहुंच जाइए, उधर जाके एंट्रेंस के करीब ही आपको मिल जाएगा नादरा का काउंटर होता है। उधर नादरा के काउंटर पे
वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे आईडी कार्ड वगैरह देख के। तो वेरीफाई करने के बाद आपको एक टोकन दे देंगे, टोकन आपने रिसीव कर लेना है, काम शुरू हो गया। टोकन रिसीव करने के बाद आप जाएंगे, एक उधर काउंटर बना होगा उसी अराजी रिकॉर्ड सेंटर के दफ्तर के अंदर ही, उसे कहते हैं सर्विस सेंटर ऑफिशियल। सर्विस सेंटर ऑफिशियल के पास जाएंगे, वो आपसे कोई सवाल जवाब भी कर सकते हैं। जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए, ज़मीन कितनी है, कहाँ पर है, क्यों इंतकाल करवा रहे हैं, आपने बता देना कि वालिद की डेथ हो गई है तो उसकी वजह से, या फिर गिफ्ट हुआ है मुझे, या जो भी आपका इस वजह से इंतकाल करवाएं। अच्छा जी, वो क्या करेगा, आपके अंगूठे स्कैन कर लेगा, फ़ोटो बनाएगा, जो बंदा बेच रहा है, जो बंदा ख़रीद रहा है, जो बंदा गिफ्ट कर रहा है, जो बंदा वसूल कर रहा है, दोनों पार्टियों के अंगूठे स्कैन करेगा, तस्वीरें बनाएगा और आपको भेज देगा कि जनाब आप अब तशरीफ़ ले जाइए। वो सामने एक हमारा चालान काउंटर है, आप चालान काउंटर पे चले जाएं। चालान काउंटर पे जाके वो फिर आपको चालान थमा देंगे कि ये लो जनाब चालान, और इतनी फ़ीस ऊपर लिखी होगी, फ़लाँ बैंक में जमा करवा के आएँ। आपने चालान लेना है, साथ दरख्वास्त की, दरख्वास्त बराए इंतकाल, उसकी कापी एक आपको देंगे, दरख्वास्त की भी, दोनों चीज़ें उससे ले लें। लेने के बाद बैंक में जाएं। नॉर्मली इंतकाल की फ़ीस 500 रुपया होती है कि आप 500 रुपया इंतकाल फ़ीस, लेकिन बाद सूरतों में टैक्सेस भी पे कर, अगर आपने रजिस्ट्री वगैरह करवाई है तो नॉर्मली आप रजिस्ट्री के दौरान टैक्सेस पे करके फिर आप लौटते हैं, उधर आते हैं इंतकाल के लिए। तो जब टैक्सेस पे ना किए हों आपने, ये रजिस्ट्री के ऊपर मेरी बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, जो रजिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब टैक्सेस पे करने बाद सूरतों में पड़ जाते हैं, तो जब वो चालान देगा नॉर्मली 500 रुपया, अगर आप हिबा करते हैं, हिबा अपने वारसान को करते हैं, कोई बंदा जो उसके लीगल वारसान हैं उनमें से किसी को अपनी ज़मीन हिबा कर रहा है 25 एकड़ तक, तो उसकी इंतकाल की फ़ीस होगी 500 रुपया। अगर 25 एकड़ से ज़्यादा अपने वारिस को गिफ्ट कर रहा है तो फिर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा 3%। अब 3% किसका, जो डीसी रेट होता है, हर इलाके का फिक्स होता है डीसी रेट, कम अज़ कम वैल्यू, बाज़ारी कीमत भी इसे कहते हैं। डीसी रेट जो है फिक्स है, उसका 3% आपको पे करना पड़ेगा। अगर 25 एकड़ से ज़्यादा आप गिफ्ट कर रहे हैं टैक्स पे करना पड़ेगा। एनी हो, आपका जो भी 500 रुपये का वो हो चालान, या फिर आपको कोई टैक्स पे करना पड़े, आपने वो चालान उनसे लेना है। बैंक के अंदर वो 3% का हो, वो 500 रुपये का हो, या इसमें बाद सूरतों में हमें पे करना पड़ सकता है, एक टीएमए की 1% फ़ीस होती है, वो पे करनी पड़ सकती है। वो आप चालान वगैरह जाके बैंक में जमा करवा के वापस लौट आएँ। वापस आके तो चालान पकड़े हुए हैं आपने, आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है, सारी चीज़ें लें और दोबारा पहुंच जाएं आप डॉक्यूमेंट स्कैन काउंटर के ऊपर। डॉक्यूमेंट स्कैन काउंटर उधर होता है, उस जाके तो स्कैन करवानी है आपने। ये देखें जी, चालान हमने जमा करवा दें, रसीदें, वो स्कैन करेगा, आईडी कार्ड स्कैन करेगा, थंब इम्प्रेशन दोनों पार्टीज़ के फ़ोटोज़, हर चीज़ वो स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद आपको भेजेगा दोबारा कि वो दोबारा चले जाएं सर्विस सेंटर ऑफिशियल के काउंटर पर। आप सर्विस सेंटर ऑफिशियल के काउंटर पर जाएंगे, वो सारी आपकी वेरिफिकेशन दोबारा कर लेगा, चेक कर लेगा हर चीज़ कंप्लीट है, ओके है। फिर उसके बाद तस्दीक करने के बाद, चेक करने के बाद वो आपको भेजेगा ADLR के पास, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास। आपको उधर सर के पास चले जाएं। अच्छा जी, आप उधर से असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ADLR के पास जाएंगे, वो फिर सर्विस सेंटर ऑफिशियल वालों से तस्दीक कर लेगा और उन्हें कहेगा लाओ जी, वो इंतकाल की कापी लेके आएंगे आपके पास। इंतकाल की कापी को देखेगा, उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा, साइन करेगा, आपको हैंड ओवर कर देगा, तो इंतकाल, आपको इंतकाल की कापी मिल जाएगी, इंतकाल दर्ज हो चुका है। अब टैक्सेस इसमें कुछ पे करने पड़ सकते हैं, मसलन एक होता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स उस वक्त हमें पे करना पड़ता है जब हम 3 साल से पहले कोई प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी थी, 3 साल से पहले मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ, फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स कितना पे करना, 1% या 2%। अब 1% कौन पे करेगा, 2% कौन पे करेगा? 1% वो पे करेगा जो फाइलर है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, टैक्स पेयर है, वो जो फाइलर होगा वो 1% पे करेगा। नॉन फाइलर जो इनकम टैक्स
टर्न फाइल नहीं करता वो 2% पे करेगा। कौन सा टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स। 3 साल से पहले अगर बेच रहा है तो फिर ये पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। फिर एक और टैक्स पड़ सकता है आपको, उसे कहते हैं ये जनाब आपको पड़ गया एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या किस सूरत में पड़ता है? जब आप जो ज़मीन ख़रीद रहे हैं उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। एडवांस टैक्स कितना पे करना होता है? 40 लाख से ज़्यादा वैल्यू होगी तो पे करेंगे, 40 लाख से कम होगी तो नहीं पे करेंगे। एडवांस टैक्स 2% या 4% पे करना होता है। 2% एक फाइलर बंदा जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला वो 2% पे करेगा, नॉन फाइलर 4% पे करेगा। ये बीटीसी वैल्यू के मुताबिक 4% इसको पे करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा सीवीटी पे करनी पड़ती है, ये भी एक टैक्स है जो कि कमर्शियल है, आपकी प्रॉपर्टी शहर के अंदर है, आपकी प्रॉपर्टी रिहायशी प्रॉपर्टी है, ज़रूरी ज़मीन देहातों में जो है उस पर सीवीटी नहीं। तो जो शहरों में है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसके ऊपर सीवीटी भी 2% आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो ये था इसके बारे में, इंतकाल के बारे में। उम्मीद है कि आपने इंतकाल के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसा जो अल्लाह ताला ने अगर हमें कुछ सलाहियत दी है, अगर कुछ थोड़ा सा इल्म दिया है तो हम उसको ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें। तो फिर इसमें बरकत पड़ जाती है जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी अगर आप ये समझें कि आपने इस आज के वीडियो लेक्चर से कुछ सीखा है, कुछ मालूमात मिली हैं, तो फिर आप भी शेयर करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे अपने लिए जो पसंद है दूसरे मुसलमानों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी वो पसंद करना चाहिए। और जहाँ हो सके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, आप फेसबुक पे, दीगर जो भी आपका चैनल हो आप ज़रूर शेयर करें। तो जब आप शेयर करेंगे तो इससे नॉलेज बढ़ेगा, आपको भी ये चीज़ें याद रहेंगी। कोशिश किया करें कि नोट डाउन कर लिया करें हम पॉइंट्स, एक दफ़ा सुनने से शायद भूल ना जाए तो आप लिख भी लिया करें ताकि ये ज़्यादा देर तक मेमोराइज, भूल जाए तो फिर आप देख सकें कहीं से। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आप समझते हैं आपने कुछ सीखने को आपको मिलता है, वाकई मिलता है, पसंद आता है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।